फातिमा बहन, रस्म तो शुरू करें। हाँ, पहले शीशा दिखाई की रस्म कर लेते हैं। शीशा ले आए? हाँ, मैं लेकर आती हूँ। अम्मी आप रुक जाएं, मैं लेकर आती हूँ ना। आखिर मैं आई किस लिए, अपने भाई की सारी रस्में मैं खुद करूंगी, लेकर आती हूँ। चलो करीब होके बैठो तैमूर भाई, अब अपनी मनमानी करवा तो लिया, अब किस बात की शर्म आ रही है। अम्मी दुपट्टा पकड़ो, लड़कियों पीछे से, भाभी को प्रोटोकॉल ही दे दो। चलो हाँ अम्मी, शीशा तो चटक गया। या अल्लाह, ये कैसे चटा गया है? मैंने तो दराज में संभाल कर रखा हुआ। दूसरा शीशा ले आओ फातिमा बहन। इस वक्त तो दूसरा शीशा भी मौजूद नहीं है। अम्मी कोई और रस्म कर ले। हाँ हाँ, अंगूठी वाली रस्म कर लो। हाँ ठीक है, मेरे पर्स में रखी अंगूठी मैं लेकर आती। अम्मी मैं लेकर आती हूँ, दूसरी रस्म का भी इंतजाम भी करती हूँ। अल्लाह तौबा, चले अम्मा जल्दी कर। भाई मैं गिरने लगी थी, पाँव मुड़ गया मेरा, पता नहीं क्या हो गया, लगता है नजर लग गई है। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या ही हो रहा है। अरे भाई, सब काम उल्टा ही हो रहा है। कोई रस्म नहीं हो सकी, बुलंद सब्ज कदम लग रही है। फातिमा, रस्म तो कोई हो नहीं सकी, बहू का ही मुंह मीठा करा दो। हाँ, मैं खीर बना के गई थी, मैं लेकर आती हूँ। ले आती हूँ, तुम रुको। ठंड लग गई है बच्ची को। फर्स्ट ट्रीटमेंट तो हमने दे दी है, लेकिन अब बच्ची काफी बेहतर है। कब से ये हालत है उसकी? नैनी उसकी बताई थी कि शाम से तबीयत खराब थी। तो आप लोग पहले हॉस्पिटल ले आते। खैर वो अभी अंडर कंट्रोल है, लेकिन आज रात उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। शाम से दुआ की तबीयत खराब थी, मुझे नैनी ने बताया था नहीं। वो कह रही थी कि मुझे समझ में नहीं आया पहले, जब तक उसे समझ आया दुआ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। ख्याल रखना चाहिए था नैनी को। और डॉक्टर कह के गया है कि दुआ को आज अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, कुछ सीरियस ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम अभी दुआ को देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सज गया तुम्हारी सेज, बैठ जाओ और बैठ कर ना खुद ही अपना ड्रेस सेट कर लेना। बिल आखिर जो तुम्हारी कोशिश थी मेरी भाभी बनने की, उसमें कामयाब हो गई तुम। कोशिश तो आपने बहुत की थी रखने की, लेकिन रुकी नहीं। ठीक कह रही हो, लेकिन इस ख्याल से कोशिश कम कर दी कि तुम भी शादी का मजा चख लो। इतने बड़े घर से आके इस छोटे से घर में रहोगी, और जब इस 3 परों वाले पंखे को हिलते देखोगी ना और लोड शेडिंग भुगतोगी, तो इस खिड़की से मोहब्बत बाहर भाग जाएगी, खुद ही भुगतोगी फिर। आपकी सोच के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती। वैसे एक बात बता दूं तुम्हें, अगर तुमने इस आस में शादी किया ना कि मेरा शौहर शादी के बाद तुम्हारे खर्चे उठाएगा, तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। आपका जो दिल करता है वो आप सोचें। चंद दिन का खुमार है, जल्दी उतर जाएगा। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे मत बताना। मैं यहाँ तुम्हारे नखरे उठाने हैं, तुम्हारी गुलाम बनकर तो नहीं आई हूँ, अपने भाई की शादी पर आई थी, खुद कर लेना। क्या हुआ है? परेशान लग रहे हैं आप लोग, कुछ हुआ है क्या? ये बेटा, मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें अंगूठी दिखाई थी ना, हाँ हाँ, तो वो मिल नहीं रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? चेक करें, इधर ही होगी, छोटी सी चीजें कहीं इधर उधर निकल गई होगी। दूर ये देखो ना, डब्बी है मेरे पास, खाली है। तो भाई किसी इधर उधर हो गई होगी, देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। बेटा, मैंने अलमारी में खुद रखी थी, बॉक्स में रख के। अम्मी ठीक से याद करें कि रूम में कौन कौन आया था। आखिरी दफा मैं ही कमरे से निकली हूँ, और उससे पहले दुरे शहवार आई थी। लेकिन अम्मी आपसे पहले ही निकल गई थी मैं कमरे से। अगर फिर भी भाई आपको यकीन नहीं है तो चल के मेरे सामान की तलाशी ले लें। क्या हो गया दुर्रे, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये आप कहाँ हैं वलीद? मैं हॉस्पिटल में हूँ।
हॉस्पिटल में? क्यों, क्या हुआ है? सब खैरियत है ना? आप तो ठीक है ना, क्या हुआ है? दुआ को लेके आए थे हम यहाँ पे। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। दुआ हॉस्पिटल में है? हाँ, अब नॉर्मल है, परेशानी की कोई बात नहीं है, हम सब हैं यहाँ पे उसके साथ। सबके होने से क्या होता है? मेरी बच्ची, मैं तो उसकी माँ हूँ ना, मेरा माँ होना जरूरी है। वलीद आप फोन मत करें, मैं आ रही हूँ बस। देखो दुरे, परेशान मत हो, वलीद भाई कह रहे हैं ना सब ठीक है। या अल्लाह, मेरी दुआ, मेरी बच्ची। बेटा हौसला रखो, सब ठीक हो जाए। अम्मी कैसे हौसला करूँ, मेरी बच्ची ना हॉस्पिटल में है। भाई मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चले। दुरे, लेकिन आयमा, अम्मी आपको क्या हो गया? वहाँ मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो रहने दें आप लोग, मैं खुद ही चली अच्छा जाऊँ। नहीं, बहुत रात हो गई, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। चलो हम हमारे चलें। चलो चलो। ये तो अगर इसे आप जैसा कुछ हो गया तो मैं। प्लीज भाभी, छोटी बच्ची के बारे में ऐसा मत बोलिए, खुदा ना खास्ता, बच्चों को ऐसा कुछ नहीं होता। तुम मुझे इस वक्त हमदर्दी मत दिखाओ। माँ या बाप में से अगर किसी को कोई बीमारी होती है, वो जाहिर सी बात है बच्चे के खून में होगी। दुरे प्लीज बात को बढ़ाओ मत, हम सब बहुत परेशान हैं, प्लीज। अब तो खैर से दुआ की तबीयत तो बेहतर हो गई है। आप आयमा के पास जाइए, वो इंतजार कर रही होगी। भाई कहीं नहीं जाएंगे। इस दुख की घड़ी में उनको मेरे साथ रहना चाहिए, मुझे उनकी जरूरत है। भाई आप कहीं नहीं जाएंगे। जैसे आपके बहन भाई आपके साथ हैं, जैसे आपको उनकी जरूरत है, मुझे भी अपने भाई की जरूरत है। दुरे आप कहीं नहीं जा रहे। क्या हो गया, परेशान क्यों होगी? मैं इधर ही, मैं कहीं नहीं जा रहा। ओके, कहीं नहीं जा रहा। आयमा की कॉल है, परेशान हो रही होगी। हाँ आयमा, दुआ कैसी है भाई? मुझे तो पता ही नहीं था उसकी तबीयत का। तुम परेशान मत हो, बहुत बेहतर है। क्यों झूठी तसल्ली देने, सच बताएं। अंदर निढाल पड़ी है मेरी बच्ची, अल्लाह जाने क्या हो गया उसे। शहवार प्लीज रिलैक्स। भाभी तो काफी परेशान लग रही हैं। सारी बात है, माँ है, परेशान तो होगी। जी भाई, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? छुपाने वाली क्या बात है, बस सांस लेने में थोड़ी दुश्वारी हो रही थी, शायद ठंड लगी दुआ को। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब परेशानी की कोई बात नहीं है, उसे एक दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और फिर रिलीज कर देंगे। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी। तो आप बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह तुम सब बच्चों को अपने पनाह में रखे और खुशियां मुबारक करे। आमीन। तैमूर का कुछ बताया कि कब तक आएगा? भाई ने कहा वो थोड़ी देर में भेज रहे हैं। बेटा तुम मुझे थोड़ी थकी लग रही हो, चाय बना दो? नहीं नहीं, बल्कि आप भी जाकर आराम करें, आप भी थक गई होंगी। ठीक है बेटा, लेकिन अगर किसी चीज की भी जरूरत हो मुझे आवाज दे लेना। जब तक तैमूर नहीं आता तुम्हारे कमरे के बाहर पड़े सोफे पर मैं लेटी होंगी। अरे बाहर क्यों? जब तक तैमूर नहीं आ रहे आप यहीं मेरे साथ नहीं जाएं। तुम्हारे साथ यहाँ? जी, आप तैमूर की माँ है तो मेरी भी माँ हुई ना। फिर तुम जाओ और आयमा को तसल्ली भी दे देना प्लीज। जी बेहतर। और दुरे प्लीज अपने माइंड में उल्टी सीधे ख्यालात लाकर अपने आप को टेंशन में मत डालना। ओके, मैं घर जा रहा हूँ, सुबह आयमा को अपने साथ लेकर आऊंगा। ओके तैमूर, अगर हम घर वापस चले गए तो प्लीज तकलीफ मत करना, हम सुबह नाश्ता वगैरह लेके आ जाएंगे। नहीं नहीं प्लीज वलीद भाई, इस सब तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन में रस्म में कुछ जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, सुबह की सुबह देखी जाएगी, आप परेशान ना हो। चले, मैं चलता हूँ। भाई अच्छा फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे, पीर से बुध रात 8 बजे